हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। मैं हूं परीक्षित और अब जो हम करने जा रहे हैं वो है फिजिकल एजुकेशन का क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 जो कि है स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन। बहुत 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 आसान चैप्टर है और आपको बहुत मजा आएगा ये चैप्टर कर कुछ नहीं करना, मेरे साथ बने रहो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि हमें लगता है कि भाई बैलेंस डाइट है, स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन चैप्टर है, बहुत कुछ याद करने वाला होगा। कुछ भी नहीं है। पता है क्या है, हम इसको इतना इंटरेस्टिंग बना देंगे कि आप लोगों को लगेगा यार ये तो बहुत आसान है। ठीक है, तो हम सब मिलकर करेंगे, ये रिवाइज करते जाएंगे, बारी बारी बोलते जाएंगे, याद होता जाएगा। बस एक ही चीज बोलूंगा कि अगर ये फर्स्ट पार्ट देख रहे हो ना, तो जब तक लास्ट पार्ट नहीं आता कंप्लीट करो, चैप्टर कंप्लीट करो। अगर स्टार्ट किया है, नहीं स्टार्ट करना स्किप कर दो इस चैप्टर को, पर अगर करना स्टार्ट किया है तो एंड तक देखना, बहुत मजा आएगा। इसकी गारंटी मैं लेता हूं। फिजिकल एजुकेशन की जितने भी नोट्स हैं डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसे डाउनलोड करो, मेरे साथ इस चैप्टर को पढ़ो, रिवाइज करो। यही एक चीज है, आपके फिजिकल एजुकेशन की गारंटी मैं लेता हूं। एक भी चीज इसके बाहर आ गई तो ठीक है। अब बैलेंस डाइट देखो, आपको लगेगा यार बैलेंस डाइट इतने भारी डेफिनेशन कौन याद करेगा। बैलेंस डाइट जितने आपको चीजों का नाम याद है, विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट प्लस वाटर करेक्ट प्रोपोर्शन में अगर हो हमारे फूड में, क्या बोलेंगे उसे, बैलेंस डाइट। ठीक है, तो क्या होगा, अ डाइट विच कंटेन्स ऑल द इसेंशियल फूड आइटम्स। कौन से, विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड वाटर इन करेक्ट, ये बहुत जरूरी है, इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। ठीक है, तो अब क्या हुआ, सारे जो भी हमें याद है प्लस वाटर इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस डाइट, ऐसी कौन कौन सी चीजें, देखो आपने एक बैलेंस डाइट बनाई जिसके अंदर आपने फैट्स डाल दिए, कार्बोहाइड्रेट्स डाल दिए, विटामिन डाल दिए, मिनरल्स डाल दिए, करेक्ट प्रोपोर्शन में भी डाल दिए, पर क्या ऐसा है कि ये एक बैलेंस डाइट दुनिया में हर इंसान के लिए एप्लीकेबल है? शायद नहीं। पर क्या फैक्टर्स हैं जो इस बैलेंस डाइट को अफेक्ट करते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। देखो फर्स्ट फैक्टर है एज। आपने देखा होगा कि आपके दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, उनकी डाइट थोड़ी सी कम होती है हमारे कंपैरेटिव में। जब बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी तो डाइट हमसे भी कम होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज एक फैक्टर है जो हमारी डाइट को डिसाइड करता है कि हमें कितनी क्वांटिटी में क्या सामान लेना है। सेकंड है सेक्स। देखो एक ना रिसर्च में, मुझे वो रिसर्च का नाम नहीं याद आ रहा, पर वो रिसर्च में क्या बताया था कि जनरली जो हमारी एज है उसमें गर्ल्स की हाइट जनरली कम होती है और जनरली वेट भी उनका कम होता है। जिसकी हाइट कम, वेट कम, उनकी डाइट भी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये हुआ मेल फीमेल के बेसिस पर कैसे बैलेंस डाइट अफेक्ट होती है। फिर आता है बॉडी स्ट्रक्चर। एक भारी भरकम आदमी, ठीक है, उसको खाने के लिए कितना कुछ चाहिए, बहुत कुछ बहुत कुछ बहुत कुछ। अब एक बहुत सुकड़ी सी डंडी, उसे खाने के लिए कितना कम चाहिए, इतना सा। तो ये फर्क पड़ता है, बैलेंस डाइट अफेक्ट होती है कि उस पर्सन का बॉडी स्ट्रक्चर क्या है, वो ज्यादा भारी है या ज्यादा छोटा है। ठीक है, फिर आता है क्लाइमेट। आपको एक चीज याद होगी, जब सर्दियों का मौसम होता है तो बोलते हैं ना बाहर एक्सरसाइज करके आओ। उससे होता क्या है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं ना तो हमारी बॉडी हीट रिलीज करती है। हीट रिलीज करती है तो हमें अच्छा लगता है, गर्म लगता है। ऐसे ही अगर हम डाइट में गर्म चीजें खाएं अगर विंटर्स के अंदर, तो क्या होता है, हमारी बॉडी में और हीट आती है, हमें इतनी ठंड नहीं लगती। तो क्या हुआ, क्लाइमेट के कारण बैलेंस डाइट चेंज हो गई। तो ये क्लाइमेट वाला फैक्टर हो गया। अगला फैक्टर है मेडिकल कंडीशंस। किसी को डायबिटीज है, मैं उसे लड्डू खिला दूंगा, वाह, उसके मरने का रास्ता मैंने नाप दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई हार्ट पेशेंट हो, उसे हम कोलेस्ट्रॉल कम वाली बैलेंस डाइट खिलाते हैं। डायबिटीज हो, शुगर कम खिलाते हैं। ऐसे कर करके अलग अलग डिजीजेस जो पर्सन में हो उसके अकॉर्डिंग हम बैलेंस डाइट चेंज करते हैं। 6 आ गया ऑक्यूपेशन टाइप। देखो एक होता है कि हम लोग ऑफिस में बैठे हैं, एसी मस्त चल रहा है, भारी हवाएं चल रही है, ठीक है, और बस गाने याद आ रहे हैं, चलो छोड़ो, ठीक है, ऑफिस में बैठे हैं। एक मजदूर बाहर, मतलब कोई घर बना रहे हैं, कोई पेंटिंग वगैरह कर रहे हैं, कुछ, उनकी डाइट कितनी ज्यादा होगी, क्यों, क्योंकि वो ज्यादा एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, इसलिए उनकी डाइट ज्यादा होगी। तो हमने क्या किया अब तक, बैलेंस डाइट की डेफिनेशन, अ डाइट कंप्राइजेस ऑफ विटामिन, मिनरल्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड वाटर इन करेक्ट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। फिर क्या किया, फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस डाइट। अब फैक्टर्स क्या क्या है, फैक्टर सबसे पहले क्या है, एज हो गया, सेक्स हो गया, उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, मेडिकल कंडीशंस और ऑक्यूपेशन।
उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। देखो कोई भी चीज करते हैं उसकी कोई इंपॉर्टेंस होगी तभी हम उस चीज को करते हैं। आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हो? मुझसे प्यार करते हो इसलिए? नहीं, नंबर लेने हैं। बैलेंस डाइट हमने सीख ली, फैक्टर्स क्या क्या फैक्टर हमने सीख लिए, इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले डिजीज प्रिवेंशन। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आप बैलेंस डाइट लोगे जिसमें प्रॉपर प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल्स होंगे, आपकी बॉडी बैक्टीरिया, जर्म्स को फाइट कर पाएगी, आपको डॉक्टर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए डिजीज प्रिवेंशन के लिए बैलेंस डाइट जरूरी है। सेकंड है वेट कंट्रोल। देखो एक लोग होते हैं अंडरवेट, फिर होते हैं नॉर्मल और फिर होते हैं ओवरवेट। अगर हम बैलेंस डाइट देंगे ओवरवेट पर्सन को तो वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। अंडरवेट पर्सन को देंगे अगर अच्छी बैलेंस डाइट उसके अकॉर्डिंग तो वो भी नॉर्मल पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक फर्क है। बैलेंस डाइट इसलिए जरूरी है। फिर आता है बूस्ट टू इम्यूनिटी। अब बूस्ट टू इम्यूनिटी कैसे? बैलेंस डाइट के अंदर विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, वाटर सब करेक्ट प्रोपोर्शन में होते हैं। हमारी बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इंक्रीज हो जाता है, उसको बूस्ट मिलता है। इम्यूनिटी किसको बोलते हैं? इम्यूनिटी मान लो हमारा कटप्पा है, हम बाहुबली है, उसका जो कटप्पा है वो है इम्यूनिटी। मतलब इम्यूनिटी एक कवच है जो हमें जर्म्स, बैक्टीरिया से फाइट करवाता है। अब पर कटप्पा ने तो बाहुबली को धोखा दे दिया था, पर हमारा इम्यून सिस्टम हमें धोखा नहीं देगा अगर हम बैलेंस डाइट लेंगे। फिर है प्रॉपर स्लीप। देखो अगर क्या होगा, अगर आप बैलेंस डाइट लोगे ना, ज्यादा फैट्स का कंटेंट नहीं लोगे, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट नहीं लोगे, सब कुछ अगर मतलब बिल्कुल नॉर्मल रेंज में लोगे तो क्या होगा, आपको प्रॉपर स्लीप आएगी, साउंड स्लीप आएगी और आपको पिल्स वगैरह किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी हम स्लीप कर whenever we'll wake up, हमारे पास ज्यादा एनर्जी हमें फील होगी। फिर है क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो ये तो है ही, अगर हम बैलेंस डाइट लेते हैं जिसमें प्रॉपर एनर्जी वाले न्यूट्रिएंट्स, प्रॉपर एनर्जी फूड, प्रॉपर वाटर कंटेंट हो तो क्या होता है, हमें ज्यादा एनर्जेटिक फील होता है। फिर क्या होता है, हम स्ट्रेस फ्री लाइफ जीते हैं, हम ज्यादा खुश रहते हैं, खुशी तरक्की हमारे जीवन में भर जाती है। तो ये है इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। चलो बताओ क्या क्या कर लिया। बैलेंस डाइट की डेफिनेशन मेरे साथ बोलो। A diet in which there is a correct proportion of vitamins, minerals, fats, carbohydrates and water is called a balanced diet. The factors affecting balanced diet, कितने फैक्टर्स हैं? हमारे पास 6 फैक्टर्स हैं। चलो बताओ। एज, सेक्स, बॉडी स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, मेडिकल कंडीशंस और ऑक्यूपेशन। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, ये हमने कर लिया। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है न्यूट्रिशन। देखो कई बार क्या होता है कि ना हम बोलते हैं फूड और न्यूट्रिशन एक बात है, पर असल में क्या है, फूड एंड न्यूट्रिशन आर नॉट द सेम थिंग। क्यों? फूड क्या है? फूड है मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स, विटामिन एटसेट्रा। ठीक है, तो फूड क्या हुआ, अलग अलग सब्सटेंसेस हुए जिससे हमें विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन है इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच बॉडी इज मेड हेल्दी बाय द कंजम्पशन ऑफ फूड। हमने फूड खाया, बॉडी ने उसे डाइजेस्ट किया, हमने सिस्टम ट्रांसपोर्टेशन, सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी पूरी बॉडी में गए, ये इसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन एक प्रोसेस है, फूड एक सब्सटेंस है। तो न्यूट्रिशन एक 3 पार्ट प्रोसेस है। हमने खाना खाया, हमने खाने को डाइजेस्ट किया, जितने भी इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं वो हमारी बॉडी में सर्कुलेट हो गए। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट क्या है, इट इज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस का मतलब ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है न्यूट्रिशन। तो ऐसा नहीं कि अभी हमने खाया, अभी पचा दिया, अभी सर्कुलेट हो गया, नहीं, इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। थोड़ा सा टाइम लेगी न्यूट्रिशन और फाइनली हो जाएगी। न्यूट्रिएंट्स क्या है? सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड फॉर मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ एंड प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। तो दे आर द एनर्जी प्रोवाइडर्स। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी हमारे फूड थे उसमें से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सब क्या है, ये न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करेंगे। और बेसिक उनका फंक्शन क्या है, वो हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये चीज है। अब आगे क्या है, न्यूट्रिएंट्स जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी में कम क्वांटिटी में चाहिए, जैसे कि विटामिन हो गए और मिनरल्स हो गए। इसका एक एग्जांपल हो गए, 2 एग्जांपल्स। मैक्रो क्या है, जो हमारी बॉडी में ज्यादा अमाउंट चाहिए जिनकी, ठीक है, दे आर नीडेड इन लार्ज अमाउंट। एग्जांपल क्या है, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स। दे एक्ट एज डिफेंसिव फूड, वही वो हमारा कटप्पा है, वो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करेंगे। एक सवाल आ सकता है कि इस वाटर अ माइक्रो न्यूट्रिएंट और अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। सबसे पहली बात तो इस सवाल की गहराई में जाए तो हमें ये सवाल आया ही क्यों। देखो माइक्रो न्यूट्रिएंट ऐसे बोल देते हैं कि कई लोग ऐसे बोलेंगे यार खाने पानी के बिना हम 3-4 दिन आराम से रह सकते हैं, पर एक जगह बोलेंगे यार पानी हमें 6-7 लीटर भी पीना चाहिए। तो फिर माइक्रो है या मैक्रो है? असल में इसका आंसर ये है कि पानी जनरली तो मैक्रो न्यूट्रिएंट ही है, पर कभी कभार हम उसे मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं ट्रीट करते। पर मैं आपको सही बता रहा हूं,
अगर ये क्वेश्चन आए कि इज वाटर अ माइक्रोन्यूट्रिएंट और अ मैक्रोन्यूट्रिएंट, तो आपको ऐसा लिखना है कि हमेशा नहीं बोलते हैं, कभी कभार बोलते हैं, पर अगर जनरली आ गया तो आपको वाटर को मैक्रोन्यूट्रिएंट करना है। तो क्या हुआ, इट इज नॉट ऑलवेज कंसिडर्ड मैक्रो बट इट इज रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट, इट इज फाउंड इन बॉडी सेल्स। अब क्या हो गया, अब इसके फंक्शंस हो गए यार, वाटर के फंक्शंस सेकेंड थर्ड क्लास में पहुंच गए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स टू सेल्स, रिमूव टॉक्सिन्स फ्रॉम बॉडी, रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर थ्रू स्वेट। जब आप गर्मी में या सर्दी में भागते हो तो क्या होता है, पसीना आता है, वो पसीना क्या है, पानी है, उससे क्या होता है, हमारी बॉडी गर्म होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होता है। 50% ऑफ वाटर रिक्वायर्ड कम्स फ्रॉम फूड, तो आप जो खा रहे हो उससे 50% वाटर तो ऑलरेडी आपकी बॉडी में आ गया है। वाटर कंटेन्स नो कैलोरीज, कोई मोटा नहीं होगा पानी पीने से, कोई पतला नहीं होगा पानी पीने से। चलो अब आते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स पर। सबसे पहले हमने शुरू करना है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। इसका प्रोसेस क्या रहेगा, देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी न्यूट्रिएंट को अगर हम डिस्कस करेंगे तो उस न्यूट्रिएंट की पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे, फिर उस न्यूट्रिएंट की टाइप डिस्कस करेंगे, उसके एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, फिर उसके फंक्शन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। कार्बोहाइड्रेट बना कैसे है, कार्बो मतलब कार्बन, हाइड्रा मतलब वाटर, और एट्स केमिस्ट्री में जो पीसीएम में होंगे उनको पता होगा कि केमिस्ट्री में क्या होता है, ऑक्सीजन। पीसीबी वाले भी जिनके मेडिकल है, एट्स को क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन। इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी। सो मेन फंक्शन क्या है कार्बोहाइड्रेट्स का, कि हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। हमने क्या बोला था, कार्बोहाइड्रेट्स की हमने डेफिनेशन कर ली, बिल्कुल कर ली। अब उसके क्या करेंगे, दो टाइप्स। कार्बोहाइड्रेट्स के दो टाइप्स हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूबल इन वाटर होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनसॉल्यूबल इन वाटर होते हैं। ये हमें याद करना है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्विक एनर्जी प्रोवाइडर, आपने अभी खाया, आपको एनर्जी मिल गई, आपने काम किया। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्लो एनर्जी प्रोवाइडर है, आपने खाया, रुको जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, सबर करो फिर एनर्जी आएगी। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट क्विकली, खाया, पचाया, एनर्जी कर दी, खत्म। पर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट स्लोअर इन डाइजेशन है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स मोर एनर्जी कंटेंट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेस एनर्जी कंटेंट, इसमें एनर्जी ज्यादा है, इसमें एनर्जी कम है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल भी बिल्कुल सिंपल है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, हनी, जैम एटसेट्रा। तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स याद कर लो, मिल्क याद कर लो, बहुत है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स वेजिटेबल्स तो है ही, फ्रूट्स तो है ही, साथ में चने, मूंग की दाल, ये सब सीरियल्स और पल्सेस ये हमने इंक्लूड कर दिया। तो क्या हुआ, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्विक एनर्जी प्रोवाइडर, डाइजेस्ट क्विकली, सॉल्युबल इन वाटर। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इनसॉल्युबल इन वाटर, टेक्स टाइम फॉर डाइजेशन, स्लो एनर्जी प्रोवाइडर। और अब इसके सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के एग्जांपल्स बताओ। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और मिल्क, हनी, जैम, ये भी है। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के एग्जांपल्स फ्रूट्स, वेजिटेबल्स तो है ही, साथ में क्या है, सीरियल्स और पल्सेस। ओके, अब आते हैं हम फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। देखो पहला फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एक्ट एज फ्यूल टू नर्वस सिस्टम, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है वो प्रॉपर फंक्शन करने लग जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के कारण। हेल्प्स इनेबलिंग फूड मेटाबॉलिज्म, जो हमारा फूड है वो आराम से डाइजेस्ट होता है, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स आराम से निकलते हैं। हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। देखो जो ये फोर्थ है ना, या आप कोई भी न्यूट्रिएंट करेंगे ना, आप ये लिखाना एक फंक्शन में, हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। अब अलग अलग स्पेशल कार्बोहाइड्रेट का स्पेशल क्या है कि इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द बॉडी, और सेकंड हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। 2-3 याद कर लो, बहुत है इतने। फिर आते हैं हम सेकंड मैक्रोन्यूट्रिएंट जो कि है फैट्स। फैट्स क्या है, फैट्स भी कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही। मतलब क्या हुआ कि एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट्स इनटू फैट। तो अब क्या होगा, आपने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, ठीक है, आपकी बॉडी को जितने कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए थे वो कार्बोहाइड्रेट्स यूज हो गए, बचे हुए कार्बोहाइड्रेट मतलब फैट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कन्वर्ट हो गए तो बने किससे थे, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो फैट्स भी बनेंगे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। अब क्या है, 1 ग्राम फैट इक्वल्स टू 2 इंटू एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। इसका मतलब 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी इक्वल टू 1 ग्राम फैट्स की एनर्जी। ठीक है, तो फैट्स भारी पड़ता है इस चीज में। फैट्स ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी बैंक या फिर एनर्जी फूड। एनर्जी बैंक बोला जाता है फैट्स को, क्यों, जब ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हम फैट से ले लेंगे और फैट्स को बर्न कर देंगे। ठीक है,
फिर क्या है फैट्स, बॉडी स्टोर्स फैट अंडर द स्किन और रीजन इन किडनी प्लस लिवर, हमारी स्किन के अंदर फैट डिपॉजिटेड हो जाता है और हमारी किडनी और लिवर के रीजन के पास भी फैट डिपॉजिटेड हो जाता है। फैट्स की डेफिनेशन कर ली, उसके बाद क्या करेंगे, फैट्स के दो टाइप्स, बहुत तेज हो रहे हो हैं, सैचुरेटेड फैट्स, अनसैचुरेटेड फैट्स। देखो सैचुरेटेड फैट्स क्या है, इट इज मोस्टली प्रेजेंट इन एनिमल फूड। एनिमल फूड क्या होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे कि चीज हो गया, मिल्क हो गया, बटर वगैरह, ये सब क्या है, ये एनिमल फूड है, इसलिए मोस्टली प्रेजेंट इन एनिमल फूड। ये क्या है, सैचुरेटेड फैट्स। अनसैचुरेटेड क्या है, इट इज प्रेजेंट इन ऑयल्स फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट्स में जो ऑयल निकलता है वो क्या है, अनसैचुरेटेड फैट्स। सैचुरेटेड फैट्स इंक्रीजेस कोलेस्ट्रॉल लेवल, अनसैचुरेटेड फैट इंप्रूव्स कोलेस्ट्रॉल लेवल। बहुत फर्क है, एक तो है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करता है, खराब करता है, एक कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंप्रूव करता है। मतलब अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा है तो नॉर्मल करने में हेल्प करेगा, कम है तो नॉर्मल करने में हेल्प करेगा। सैचुरेटेड फैट्स, हेल्दी डाइट शुड हैव लेस देन 10% कैलोरीज फ्रॉम सैचुरेटेड फैट्स। जो एक अच्छा डाइटिशियन होता है ना, वो पूरी डाइट में 10% या उससे कम ही सैचुरेटेड फैट्स रिलेटेड आइटम डालता है। अनसैचुरेटेड फैट्स जो हैं वो फर्दर दो कैटेगरीज में है, मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड। मोनो अनसैचुरेटेड के एग्जांपल पीनट ऑयल और पॉली अनसैचुरेटेड के एग्जांपल सनफ्लावर ऑयल। देखो इतना डेप्थ में जरूरत नहीं है, आप बस ये याद रखो कि इसकी एग्जांपल्स जो है अनसैचुरेटेड फैट्स की एग्जांपल है वो क्या है, पीनट ऑयल और सनफ्लावर ऑयल। और सैचुरेटेड क्या है, डेयरी प्रोडक्ट्स। ठीक है, मिल्क, मीट और कोकोनट ऑयल और पाम ऑयल भी है और चीज है। तो आप 2-3 एग्जांपल्स याद कर लो यार। सैचुरेटेड फैट्स कैसे याद करोगे कि एनिमल फूड हो गया, एनिमल फूड में क्या क्या हो गया, मीट भी हो गया आपका, मिल्क हो गया, चीज हो गया। अनसैचुरेटेड फैट्स में प्लांट्स के ऑयल्स है, तो क्या हो गया, पीनट ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, प्लांट सनफ्लावर ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या करते हैं, एग्जांपल्स के बाद हम करते हैं फंक्शन ऑफ फैट्स क्या है। हेल्प्स इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, तो आना ही था। सेकंड, स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, एमसीक्यू में आ गया। व्हाट इज आल्सो कॉल्ड द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट्स हो गया। मेंटेन स्किन एंड हेयर, हमारी स्किन, हमारी हेयर फैट्स के कारण कीप्स अस वार्म एंड प्रोटेक्ट ऑर्गन्स, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट रखते हैं और हमारी बॉडी को वार्म भी रखते हैं। हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी के उनको प्रोड्यूस करने में भी हेल्प करते हैं फैट्स। ठीक है, सारे याद करने की जरूरत नहीं है, 2-3 याद कर लो चल जाए। हेल्थ इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी जरूर याद कर लेना। प्रोटीन्स आते हैं हमारा नेक्स्ट मैक्रोन्यूट्रिएंट। देखो प्रोटीन्स क्या है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको ऑलरेडी याद है। पर अगर आप कोई और स्ट्रीम से हो, इसमें याद रखना है कि प्रोटीन्स चेन ऑफ अमीनो एसिड्स है, ये याद रखना है। ठीक है, सो प्रोटीन्स क्या है, दे आर चेन्स ऑफ अमीनो एसिड्स दैट कंटेन कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। पर यार ये तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी था, साथ में नाइट्रोजन तो नहीं था ना। तो कोई भी चीज इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो, कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फैट्स। 1 ग्राम फैट इक्वल्स टू 2 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स की एनर्जी। और अगर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन भी हो तो क्या होगा, प्रोटीन। प्रोटीन क्या हो गया, चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। प्रोटीन में ना टाइप्स नहीं है, पर प्रोटीन के सोर्सेज हैं। एक तो क्या, एनिमल सोर्सेज के प्रोटीन और प्लांट सोर्सेज से। तो हमें 2 सोर्सेज से प्रोटीन मिल सकता है। एनिमल सोर्सेज क्या है, मीट, फिश, एग और सारे डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क, चीज एटसेट्रा। प्लांट सोर्सेज क्या है, नट्स, पीस, बीन्स, ये सारे क्या है, प्लांट सोर्सेज। उसके बाद आते हैं हम फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स पर। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स क्या है, नीड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। सेकंड क्या है, रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स। देखो उससे पहले जो हमने किया था, क्या किया था, फैट्स, वो क्या करते हैं, हेल्प करते हैं प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स में। प्रोटीन्स क्या है, रिक्वायर्ड है प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स में। तो ये चीज याद रखना। मेंटेन सेल्स ऑफ मसल, लिगामेंट्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, 1 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है, 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीबॉडीज की इंडिविजुअल डेफिनेशन भी आपको आ सकती है। एंटीबॉडीज क्या है, प्रोटीन फॉर्म एंटीबॉडीज दैट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग इलनेस डिसीजेस। तो जो भी हमारे जर्म्स वगैरह होते हैं उनको फाइट आउट करने के लिए, कोई भी इलनेस उससे फाइट आउट करने के लिए एंटीबॉडीज होती है जो प्रोटीन बनाता है। अब आते हैं वाटर पर। वाटर, वाटर एवरीवेयर, नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। वाटर, वाटर एवरी टाइम, वी हैव हर्ड इन आवर क्लासेस। वाह वाह वाह, कोई राइम नहीं बना
वाटर यार देखो हर जगह हमने पढ़ा हुआ है, 4th क्लास से, फिर से पढ़ लेते हैं। वाटर किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, इसलिए इसका सिंबल क्या है? H2O। ये आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ब्लड कंटेन्स 90% ऑफ वाटर, ये इसकी डेफिनेशन है। और एक नॉर्मल पर्सन को रिक्वायर्स 4 to 5 लीटर्स अ डे। अब नॉर्मल पर्सन, मैं कोई एलियन की बात नहीं कर रहा, नॉर्मल पर्सन मतलब नॉर्मल पर्सन, एथलीट के अलावा। एथलीट को वाटर की रिक्वायरमेंट, बाकी सारे विटामिन वगैरह की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा ही होती है। वाटर की टाइप्स नहीं है। फंक्शंस ऑफ वाटर सीधा, वाटर के एग्जांपल्स नहीं है। फंक्शंस ऑफ वाटर सीधा, फंक्शंस ऑफ वाटर क्या है? नीडेड बाय ऑल ऑर्गन, सारे ऑर्गन को चाहिए। ल्यूब्रिकेट्स जॉइंट्स, हमारे जॉइंट्स में फ्लूइड फिल करने में वाटर हेल्प करता है, जिससे हमें इतना दर्द नहीं होता। रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर, कैसे? गर्मी में जाते हैं, स्वेट आता है, थोड़े से ठंडक फील होती है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर को, गर्मी को पानी अपने साथ इवेपोरेट करके ले गया। सर्दी में हम एक्सरसाइज करते हैं, स्वेट आता है, हमारी बॉडी गर्म फील करती है, हीटेड अप फील करती है, उससे क्या हुआ? हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो गया। मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कोई भी न्यूट्रिएंट्स है उसको ट्रांसपोर्ट करना है, किसकी मदद ली जाएगी? वाटर भैया की, वाटर दीदी की भी। हेल्प्स इन एक्रीशन, क्यों? मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है, इसलिए एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। और हेल्प्स इन ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है उसे ब्रेक डाउन करता है और उसके सारे न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है। सारे हमारे, हमने क्या क्या किया? बैलेंस डाइट की, बैलेंस डाइट की डेफिनेशन करी, फैक्टर्स अफेक्टिंग बैलेंस डाइट किया, और क्या किया? अलग अलग लोगों की कैसे कैसे बैलेंस डाइट होनी चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट किया। फिर क्या किया? फूड और न्यूट्रिशन में फर्क, न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में क्या फर्क होता है, न्यूट्रिएंट्स मैक्रो, माइक्रो, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स स्टार डिस्कस कर लिए। कौन कौन से? फैट्स डिस्कस कर लिया, कार्बोहाइड्रेट्स डिस्कस कर लिया, प्रोटीन डिस्कस कर लिया, और वाटर भी डिस्कस कर लिया। अच्छा बताओ, प्रोटीन के 2 टाइप्स है ही नहीं, एनिमल सोर्सेज, और याद करो, ठीक है? तो नोट्स नीचे डिस्क्रिप्शन में है, 1-2 बार रिवाइज कर लो, पूरी टिप्स हो जाएगा चैप्टर, मैं गारंटी लेता हूं। देखो अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे? हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो हमारी बॉडी को कम अमाउंट में चाहिए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यार आई नो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, पर कोई बात नहीं, थोड़ा सा आज बने रहो, ठीक है? वैसे इतना बोरिंग है नहीं, मुझे तो अच्छा लगता है चैप्टर, क्योंकि 2-3 बार मैंने पढ़ लिया है ना, तो इसलिए। पिछली बार चैनल हैक हो गया था तब पढ़ लिया था, टेस्ट हुआ था बच्चों का तब पढ़ा था, अब फिर से एक बार रिवाइज किया है और फिर पढ़ा रहा हूं, तो मुझे तो याद हो गया। 4 बार आप भी रिवाइज कर लो, याद हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।